ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं नैव किंचित करोमीति जुगतो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृणन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्वन् गच्छन् स्वपन् शोषन्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उष्णेशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं तत्त्वज्ञ सांख्य योगी देखुथिले, शुणुथिले, छुईथिले, शुंघुथिले, खाउथिले, जाउथिले, शोउथिले, श्वासक्रिया करुथिले, कथा कहूथिले, त्याग करुथिले, ग्रहण करुथिले, तथा आखि खोलुथिले, बुझुथिले इत्यादि सबु करुथिले भी इंद्रिय माने ही निज निज अर्थरे प्रवृत्त होइछन्ति बोली जानी मु किछि भी करू नाही बोली भाबिबा उचित। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। एठारे तत्वविद ओ जुक्त यही दुईटी विशेषण पद प्रयोगर अभिप्राय कौन? समग्र दृश्य प्रपंच क्षणभंगुर ओ अनित्य होइथिबारु मृग तृषार जल परी बा स्वप्नर संसार परी मायामय अटे। एकमात्र सचितानंद घन ब्रह्म ही सत्य। माया द्वारा यही समग्र संसार तांकरी ठारे आधारोपित होइछन्ति। यही परी नित्य अनित्य वस्तुर तत्व विवेचना करी जेउ पुरुष नित्य निरंतर निर्गुण निराकार सचितानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ठारे अभिघ्न भाव रे रहंती से ही तत्वविद ओ जुक्त। सांख्य जगर साधक यही परी हेबा आवश्यक। एकथा बुझाई देबाकू उक्त विशेषण दुईटी दिया जाई अछि। एठारे देखिबा शुणिबा आदि सकल क्रिया करुथिले भी मु किछि करू नाही यार भाव कौन? स्वप्नरु उठिथिबा मनुष्य जेपरी बुझिपारे जे स्वप्न काले स्वप्नर शरीर मन प्राण ओ इंद्रिय मानक द्वारा जेउ सबु क्रियार प्रतीति हेउथिला वास्तव रे से सबु किछि हेउ नथिला कि तार से सबु सहित कौनसी संबंध नथिला। ठीक सही परी तत्व बुझिपारे निर्विकार ओ अक्रिय परमात्मा ठारे अभिन्न भाव रे स्थित सांख्य योगी मध्य ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण ओ मन आदि द्वारा लोक दृष्टि करा जाउथिबा देखिबा शुणिबा आदि सकल क्रिया करुथिबा समय रे बुझिबा उचित जे मायामय मन प्राण ओ इंद्रिय माने ही निज निजर मायामय विषय रे विचरण करुछन्ति। वस्तु तो किछि हेउ नाही कि तांकर ए सबु सहित कौनसी संबंध नाही। ताहेले तो जेउ लोक राग द्वेष ओ काम क्रोधादि दोष रे बुड़ी रही मध्य निज मान्यता अनुजाई निज को सांख्य योगी बोली कहे से भी कहि परिबो मोर मन इंद्रिय द्वारा भल कौन मंद कौन जहा किछि कर्म हेउछि सेथिरे मोर कौनसी संबंध नाही। एपरि अवस्था रे यथार्थ सांख्य योगी को चिन्हिबा किपरि? खाली कथारे कहिदेले तो केही सांख्य योगी होई पारिबो नाही। प्रकृत एवं वास्तविक सांख्य योगी ज्ञान रे यही समस्त प्रपंच हेउची स्वप्नपुरी मायामय। कौनसी वस्तुरे तांकर
लेश मात्र आसक्ति न थाए से सर्वथा राग द्वेष शून्य होई रहंती एवं तांकठारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि दोष टिके भी रहे नाही। एपरि अवस्था निषिद्धाचरणर कौनसी भी कारण न थाए। निजर विशुद्ध मन ओ इंद्रिय मानक द्वारा तांकर जहा किछि चेष्टा हुए से सबु शास्त्रानुकूल ओ लोकहित ही होई थाए। या ही प्रकृत सांख्य योगी परिचय। जे पर्यंत निज भितरे राग द्वेष ओ काम क्रोध आदिर लेश मात्र भी अस्तित्व थिबा जणा पड़ुथाए से पर्यंत सांख्य योग साधक निज साधनारे थिबा त्रुटि हे रहिछि बोली बुझिबा को हेबो। सांख्य योगी केवल शरीर निर्वाह पाई खियापिया आदि आवश्यक कर्म करती ना वर्णाश्रमानुसार शास्त्रानुकूल समस्त कर्म करती। सेहीपरि कौनसी निर्दिष्ट समय नाही। वर्ण आश्रम प्रकृति प्रारब्ध संग ओ अभ्यास रे प्रभेद थिबारु सबु सांख्य योगी कर्म एकापरि होई न थाए। एठारे पश्यन श्रृणन श्रुसन जिघ्रन ओ अश्वन यही पांचटी पद द्वारा चक्षु कर्म चर्म घ्राण रसना यही पंच ज्ञानेन्द्रियंकर समस्त क्रिया कर्मान्वय करी कही दिया जाउछि। गच्छन गृहणम ओ प्रलपन द्वारा पाद हस्त बाणीर एवं विसृजन द्वारा गुदगुह्य द्वारर यही परि पंच कर्मेन्द्रियर क्रिया कथा कही दिया जाइछि। श्वसन पद प्राण अपानादि पंच प्राणर क्रिया मानंकर बोधक। सेहीपरि उष्णिसन निमिषन पद कर्म आदि पंच वायु भेदर क्रिया मानंकर बोधक ओ स्वपन पद अंतकरणर क्रिया मानंकर बोधक। एपरि भावरे समस्त इंद्रिय प्राण ओ अंतकरणर क्रिया मानंकर उल्लेख रहिथिबारु सांख्य योगी द्वारा तांक वर्ण आश्रम प्रकृति प्रारब्ध ओ संग अनुसारे शरीर निर्वाह तथा लोकोपकार्थ शास्त्रानुकूल पान भोजन व्यापार उपदेश लिखन पठन श्रवण चिंतन आदि सकल प्रकार चिंता होई क्रिया होई पारे। तृतीय अध्याय 28 श्लोकर कहा जायछि जे गुण माने ही गुण मानंकर प्रवृत्त हुअंती एवं 13 अध्याय 29 श्लोकर समस्त कर्म प्रकृति द्वारा करा जाए बोली कहा जायछि। अथच एठारे कहा जायछि जे इंद्रिय माने ही इंद्रिय मानंक अर्थरे प्रवृत्त हुअंती। एपरि तीन प्रकार वर्णनार अभिप्राय कौन? इंद्रिय एवं सेमानंकर समस्त विषय सत्वादि तीन गुणर कार्य और तीन गुण हेउछि प्रकृतिर कार्य। अतएव सकल कर्म प्रकृति द्वारा हुए बोली कहंतु बा गुण माने गुण मानंकर अथवा इंद्रिय माने इंद्रिय मानंक अर्थरे प्रवृत्त हुअंती बोली कहंतु से सब गोटिए कथा। सिद्धांतर पुष्टि निमंते प्रसंगानुसार एका कथा को तीन प्रकार कहा जायछि। इंद्रिय मानंक सहित प्राण और मन संबंधी क्रिया मानंक वर्णना करी मध्य केवल इंद्रिय मानंक अर्थरे प्रवृत्त हुअंती। एही कथाटी ग्रहण करबा को काहे के कहा गला?
विभिन्न प्रकार इंद्रिय मानकर ही प्राधान्य थाए। प्राण को भी इंद्रिय नाम रे वर्णना करा जाइछि एवं मन मध्य आभ्यंतरकरण होइथिबारु इंद्रिय अटे। एपरि भाव रे इंद्रिय शब्द रे समस्तंकर समावेश को होई जाइछि। तेणु एपरि कहिबा आपत्तिजनक नुहे। एठारे केउ उद्देश्य रे एवं प्रयोग करा जाइछि कर्म रे सर्वथा कर्तापणर अभाव दर्शाइबा निमंते एठारे एव पद प्रयोग करा जाइछि। सांख्य योगी कौनसी भी अंशरे केबे भी जेपरि निजकु कर्मर कर्ता बोली न भावंती सेही अभिप्रायर यह प्रयोग करा जाइछि। एपरि भाव रे सांख्य योगी साधनार स्वरूप बुझाई देई वर्तमान 10 और 11 श्लोकरे कर्मयोगी मानक साधनार स्वरूप फल सहित बुझाई दे।